नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी का माध्यम लॉ बाई अमित सर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि काफी लंबे समय से हम अपने चैनल पर एक्टिव नहीं थे, तो एक्टिव ना होने के पीछे जो सबसे बड़ा पर्सनल रीजन है वो ये है कि मेरे फादर की तबीयत बहुत समय से खराब चल रही है और इस दौरान तबीयत ज्यादा गड़बड़ हो गई थी और अभी भी गड़बड़ है। तो इन सब कारणों से हम अपने चैनल पर काफी समय से एक्टिव नहीं रहे और काफी समय से कोई वीडियो वगैरह हमने चैनल पर नहीं डाला। लेकिन अब हम वापस आ गए हैं और अब लगातार आपके एग्जाम से संबंधित एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस वगैरह, कंटेंट वगैरह, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लगातार कुछ ना कुछ वीडियोस वगैरह जो है वो डालते रहेंगे। इसके अलावा में आपके एग्जाम को लेकर के क्या चीजें और सिंपल तरीके से हम बता सकें कि जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, किन किन चीजों को आपको पढ़ना चाहिए, किन चीजों को नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ क्लासेस वगैरह भी हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज, हमारा इस समय एक्टिव होने का एक और बहुत बड़ा रीजन है, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें 3 साल की प्रैक्टिस का प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया, बार लगा दिया गया, जिसकी वजह से बच्चों का बहुत मनोबल टूटा। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अभी 3 वैकेंसीज टोटल हैं बच्चों के पास में, जिस पर ये बार जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। एक उत्तराखंड, दूसरा राजस्थान और तीसरा अगर हम बात करें छत्तीसगढ़। तो चूंकि छत्तीसगढ़ की भी डेट कुछ क्लियर नहीं हुई है, लेकिन अभी जो एग्जाम है वो उत्तराखंड और राजस्थान का एग्जाम है। तो बच्चों की डिमांड, भाई बहुत सारे बच्चों का कॉल आया मेरे पास में, तो उनकी समस्याओं को हमने सुना, उनकी समस्याओं को हमने जाना और उस पर हमने ये डिसाइड किया कि हम जल्द से जल्द अपने चैनल पर एक्टिव होते हैं। और चूंकि अभी अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है, लेकिन 3 साल की प्रैक्टिस का ये प्रतिबंध होने की वजह से वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं बचे। ऐसी कंडीशन में वो जी जान से लगे हुए हैं कि उनको राजस्थान और उत्तराखंड का उनका अटेम्प्ट खाली ना जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम भी बच्चों के सपोर्ट में, बच्चों को हमारी तरफ से क्या कंटेंट वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाए, क्या हम उनको गाइडेंस दे दें, ताकि उनके एग्जाम में जो थोड़ी बहुत कमी रह जाए वो हम कहीं ना कहीं पर से अपने चैनल के माध्यम से पूरी कर सकें, उस कमी को हम दूर कर सकें। तो इस वजह से हम वापस से अपने चैनल पर एक्टिव हुए। हालांकि 3 साल के जजमेंट से बच्चों के अंदर का जो मनोबल है वो बुरी तरीके से टूटा हुआ है और ऐसी कंडीशन में संभावना इस बात की है कि जो एग्जाम अभी बच्चों को मिला हुआ है, राजस्थान, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ का जो भी एग्जाम होगा, तो बच्चे जी जान लगा करके उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो बच्चे जिनका 3 साल का प्रैक्टिस की वजह से कहीं ना कहीं पर से वो एग्जाम नहीं दे सकते। तो हम बच्चों की जो डिमांड थी, बच्चों के जो भी क्वेश्चंस वगैरह थे, तो हालांकि हर बच्चे की डिमांड को हम एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा कर सकें। बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकें। तो इस वजह से हम वापस अपने चैनल पर एक्टिव हुए। दूसरी एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं बच्चों में आपको, कि जो अभी तक आप मेरे चैनल का नाम देखते थे PCSJ बाई अमित सर, अब हमारे चैनल का जो नाम है माध्यम लॉ बाई अमित सर। तो अब आपको जो भी वीडियोस वगैरह मिलेंगे वो माध्यम लॉ बाई अमित सर, जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा मैं एक और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। अभी तक हमने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ही शुरू की थी, लेकिन अब हम ऑफलाइन क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो आप ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। माध्यम लॉ जो लखनऊ में संस्थान है, उसमें आप ज्वाइन करके ऑफलाइन क्लासेस वगैरह जो है, ऑफलाइन क्लासेस का भी फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारी नई शुरुआत क्या होगी, हम किस तरफ अब एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमें क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, तो हम उस बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, अभी जो वैकेंसीज हैं वो राजस्थान और उत्तराखंड की वैकेंसीज हैं और जिनके एग्जाम की डेट आ चुकी है, थोड़ा सा ही समय बचा हुआ है। तो राजस्थान और उत्तराखंड की अप्रोच को देखते हुए हमने कुछ टेस्ट पेपर्स तैयार किए हुए हैं और टेस्ट पेपर जो है वो हम
और मेरी R&D टीम जो है R&D टीम के द्वारा तैयार किया गया। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूं कि माध्यम लॉ से एक बेनिफिट आप लोगों को ये मिल सकता है कि हमारी R&D टीम जो है वो अब काफी बड़ी हो चुकी है और इसमें सारे जो R&D टीम के जो भी लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, तो वो सारे के सारे जो लोग हैं वो हमारे डायरेक्शन में या हमारे दिशा निर्देश अनुसार कार्य कर रहे हैं। हमने सभी को एक पोर्शन दे रखा है कि आपको पेपर बनाना है, तो ऐसा नहीं कि सारा पेपर एक ही पर्सन सेट कर रहा है। हमने पोर्शन वाइज दे रखा है कि अगर बीएनएसएस का कोई पेपर बनाएगा तो बीएनएसएस का जो पेपर बनाएगा वो एग्जाम ओरिएंटेड हो, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखते हुए वो एग्जाम की प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करे, उसकी रिसर्च करे और वो केवल बीएनएसएस का पेपर सेट करे। जो बीएसए का पेपर बना रहा है तो वो बीएसए का पेपर सेट करे, ताकि एक पर्सन पर जब एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहेगा तो प्रॉपर तरीके से रिसर्च कर पाएगा और रिसर्च करके आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वो एक प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए तैयार कर पाएगा। तो इस तरीके से आपका बेनिफिट ये हो सकता है माध्यम लॉ से कि आपको जो भी एग्जाम या जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगी वो आपकी टेस्ट सीरीज इस प्रकार की टेस्ट सीरीज होगी जो पूरी तरीके से आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगी। दूसरी चीज दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारा जो नया बैच होगा उस नए बैच में हम बीएनएसएस जो है बीएनएसएस से उसकी शुरुआत करेंगे और बीएनएसएस में जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे, जिन भी सब्जेक्ट्स में हम जो भी डिस्कस करेंगे उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम जीरो से शुरू करें और जीरो से सिलेक्शन लेवल तक आप लोगों को लेकर के जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ये मान करके चलते हैं कि बच्चे को ये चीज आ रही होगी और बच्चे का वही पोर्शन जो होता है वो कमजोर होता है, कहीं ना कहीं पर से उसकी नींव ही कमजोर है और हम ये मान करके आगे पढ़ाते हुए चले जाते हैं। तो बच्चे की नींव ही जब मजबूत नहीं होगी तो कहीं ना कहीं पर से उसको आगे की चीजें समझने में दिक्कत होगी। तो जो हम फाउंडेशन बैच शुरू कर रहे हैं उस फाउंडेशन बैच में जीरो से सिलेक्शन तक क्या अप्रोच हो सकती है, जीरो से सिलेक्शन तक की जो भी चीजें हैं, जो कंटेंट वगैरह है वो हम आपको प्रोवाइड करें। हम ये मान करके चलते हैं कि आप मेरी क्लास में आए हैं तो हमें लगभग हर वो चीज बताना है जो आपके फाउंडेशन को और जो आपकी नींव वगैरह जो है नींव को मजबूत करे, और उसके अलावा में सिलेक्शन जो है सिलेक्शन के लिए क्या चीजें जरूरी हैं वो सब चीजें आप उनके साथ में कहीं ना कहीं पर से अपने नॉलेज जो है नॉलेज का एनहेंसमेंट कर सकते। इसके अलावा में दोस्तों जिन बच्चों का बैच जो है बैच कंप्लीट हो चुका है और उनमें कोई ना कोई कमी रह गई है, खासकर हम बात करें कि हो सकता है उनकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी ना हो, खासकर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी है, उनको कहीं ना कहीं पर से नॉलेज भी अच्छा है, लेकिन वो आंसर राइटिंग जो है आंसर राइटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। तो जिन बच्चों का बैच कंप्लीट हो चुका है, फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो चुका है, उन बच्चों के लिए हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी लेकर के आ रहे हैं, ताकि वो अपनी प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ में मेंस की भी एक बेहतर तैयारी कर पाए। आंसर कैसे लिखना चाहिए, आंसर में क्या कंटेंट देना चाहिए, इस बात को भी प्रॉपर तरीके से समझ सके, जिससे उनका मेंस एग्जाम जो है मेंस एग्जाम बहुत ही बेहतर हो सके। इसके अलावा में एक और इंफॉर्मेशन में देना चाहता हूं आप लोगों को। अभी 3 साल की जो प्रैक्टिस का बार आया है, तो 3 साल की प्रैक्टिस का बार आया है और इसकी वजह से ये जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया गया है, इसकी वजह से बच्चों का जो मनोबल टूटा हुआ है, तो इसके लिए मैं कुछ अलग जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं उनको भी लेकर के आया हूं, जिसमें लॉ ऑफिसर वगैरह से संबंधित कुछ अदर लॉज वगैरह जो हैं उन अदर लॉज का भी गाइडेंस जो होगा, गाइडेंस हम अपने चैनल से आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ताकि लॉ से जुड़ी हुई जितनी भी वैकेंसीज हैं वो केवल पीसीएसजे, केवल हम अगर बात करें कि एपीओ तक ही अपनी तैयारी सीमित ना रखें, उसके अलावा में जो भी वैकेंसीज वगैरह आती हैं, चाहे वो बैंक से संबंधित वैकेंसीज हो, सीबीआई एपीपी की वैकेंसी हो, सीबीआई पीपी की वैकेंसी हो या एनआईए वगैरह की वैकेंसी हो, तो उनमें जो भी पेपर्स वगैरह हैं उन पेपर्स का भी गाइडेंस आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप पीसीएसजे, एपीओ के अलावा दूसरे एग्जाम या दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हैं उनमें भी आपकी परफॉर्मेंस जो है परफॉर्मेंस बेहतर हो सके।
इसके अलावा में हम 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे कि जो बच्चे जिनका फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो चुका है या जिनकी कोचिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, तो वो इस प्रकार के जो सेशंस वगैरह है वो हमारे साथ, हमारी टीम के साथ में कर सकते हैं, और जिसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं पर से अपने अंदर की जो कमियां हैं वो हमें बताएंगे और उन कमियों को हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज हम यहीं तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहीं तक रखते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, और जो भी कुछ आप लोगों के डाउट्स वगैरह हैं या आप क्या चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को और क्या मिलना चाहिए, तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं।